गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग सूक्ष्म मापी यंत्र के प्रयोग और उसके अल्पतम माप के बारे में जानेंगे। तो फिल्टर थ्योरी का जो चैप्टर है उसमें आपको प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम थोड़ा बहुत बताएंगे, यानी कि उसका लिस्ट काउंट क्या होता है और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले जो होता है आपका नंबर 1 जो होता है आपका माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जिसका लिस्ट काउंट होता है आपका लिस्ट काउंट, यानी कि इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। यानी कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm। और इसका जो प्रयोग होता है आपका जनरली कोई भी जॉब का जो जनरल आपका मार्किंग किया हुआ रहता है उसको नापने के लिए हम 0.01 mm तक उसका माप ले सकते हैं। और ये जो होता है भिन्न भिन्न अलग अलग धातुओं के बने होते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट्स होता नहीं है जिसके जरिए हम एक ही धातु का बना सकते हैं। दूसरा है आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसका भी लिस्ट काउंट आपका 0.01 mm होता है। इसका प्रयोग किसी जॉब की बाहरी व्यास मापने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसका लिस्ट काउंट 0.001 mm होता है। तीसरा है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। इसका भी आपका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। इसका प्रयोग किसी जॉब के अंदरूनी माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका लिस्ट काउंट 0.001 mm होता है। चौथा है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर आपका इसका भी लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। इसका प्रयोग किसी जॉब की गहराई को मापने के लिए किया जाता है और इसका लिस्ट काउंट 0.001 mm होता है। आपका पांचवा है आपका ट्यूब माइक्रोमीटर। इसका भी आपका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। इसका प्रयोग ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी जॉब में बने हुए ग्रुप, मान लीजिए किसी जॉब में बना हुआ ग्रुप को चेक करने के लिए ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है स्क्रू माइक्रोमीटर। छठा है स्क्रू माइक्रोमीटर। इसका भी लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। अब दोस्तों कहेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो स्क्रू माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी रॉड में या किसी जॉब में काटी गई थ्रेड की चूड़ी को चेक करने के लिए स्क्रू माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सीट माइक्रोमीटर। सीट माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट आपका 0.01 mm होता है। इसका प्रयोग सीट मेटल वर्क में सीट की मोटाई थिकनेस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। अब कहिएगा कि सीट मेटल में कभी कभी आपका वायर गेज, ये आपका 7वां वायर गेज
वायर गेज का भी प्रयोग शीट मेटल में कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि स्पेशल आपका इलेक्ट्रिकल संबंधित वायर का व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। लेकिन बहुत ऐसे कंपनी है जहां पे वायर गेज का प्रयोग आपको शीट मापने के लिए भी कर सकता है, लेकिन ये स्पेशली जो होता है ये आपका वायर चेक करने के लिए होता है, जिसका लिस्ट काउंट आपका 0.025 mm तक रखी जाती है। अब आपका कहने का मतलब है कि 0.025 mm क्या है, क्योंकि ये जो है एक नंबर सिस्टम पे आधारित रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका 0025 से स्टार्ट होता है और वो 31 या 36 डिजिट के नंबर तक जाता है। जिसका डिजिट जितना बड़ा रहेगा उसका आपका शीट पतला रहेगा, और जिसको डिजिट कम रहेगा वो ज़्यादा मोटा रहेगा। आपका नेक्स्ट है डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर कहने का मतलब है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो माप होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो माप होता है, हम जनरली आपको पता है कि जब कोई कोण मापना हो, किसी बोर का व्यास मापना हो, तो उसमें जो होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो लिस्ट काउंट भी होता है आपको सेम इतना ही रखा जाता है, यानी कि जितना ऊपर रखा जाता है आपका माइक्रोमीटर का, इसका भी उतना ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है, और इसमें कोई एंगल में जब कोई मापना हो, किसी जॉब के एंगल को जब मापना हो, तो हम इसे आसानी पूर्वक से माप सकते हैं। अब ये आपका है डायल माइक्रोमीटर। आपका 10 नंबर हो जाएगा डायल माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट 0.01 mm रखा जाता है। अब ये जो होता है, ये डायल जो होता है, वहाँ पे आपका एक घड़ी जैसा एक माइक्रोमीटर पे लगा होता है, और उससे आसानी से एक्यूरेसी में 0.0 mm तक कोई भी माप ले सकते हैं। इसके बाद 11 नंबर आपका होता है डिजिटल माइक्रोमीटर। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट थोड़ा सा कम होता है, यानी कि 0.001 mm होता है। डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 mm इसलिए चला जाता है क्योंकि वहाँ पे माइक्रोमीटर पे एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन टाइप का लगा दिया जाता है, जिससे कोई जब हम चेक करते हैं तो वो एक्यूरेसी लेके चला जाता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लेके चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि डिजिटल माइक्रोमीटर से एक्यूरेसी चेक करने में काफ़ी आसान होता है, और उसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर है आपका वर्नियर माइक्रोमीटर। 12 नंबर है आपका वर्नियर माइक्रोमीटर। अब कहने का मतलब है कि अब हम लोग वर्नियर माइक्रोमीटर है क्या, तो वर्नियर माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर, इसमें थोड़ा सा अंतर है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो आपका इसी में ऐड हो जाता है, यानी कि इसको हम 0.001 mm भी कभी कभी लेते हैं, और कभी कभी आपका 0.1 mm का भी लिस्ट काउंट देता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो वर्नियर माइक्रोमीटर है उसका जो स्केल होता है कभी कभी हल्का सा लूज हो जाता है, जिसके कारण आपका थोड़ा सा ये 0.1 mm भी दे सकता है। अगर वो एक्यूरेसी में है, नया माइक्रोमीटर है और आपको अच्छा तरह से यूज करने आता है, तब यह आपको 0.001 mm का एक्यूरेसी देता है। अब हम बात करते हैं 13 नंबर वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आपका होता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट
वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे किसी जॉब की बाहरी व्यास, किसी जॉब के अंदरूनी व्यास और किसी जॉब की गहराई को भी आसानी से हम माप सकते हैं, और वो भी 0.02 mm के लिस्ट काउंट के अंतर्गत। दूसरा होता है आपका 14 नंबर वर्नियर डेप्थ कैलिपर। वर्नियर डेप्थ कैलिपर, आपको पता होगा वर्नियर डेप्थ कैलिपर स्पेशलिस्ट किसी जॉब की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, जिसका लिस्ट काउंट भी 0.02 mm ही रखा जाता है। अब सोचने वाली बात है कि इसका भी वर्नियर कैलिपर का भी 0.02 mm है, तो वर्नियर कैलिपर से जब हम सारा माप सकते हैं किसी जॉब की बाहरी व्यास, किसी जॉब के अंदरूनी व्यास, किसी जॉब की गहराई को आसानी से माप सकते हैं, लेकिन वर्नियर डेप्थ कैलिपर जो गेज है इससे हम केवल आपका किसी जॉब की गहराई को ही माप सकते हैं। अब आपका आता है 15वां नंबर। 15वां नंबर है वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर। 15वां नंबर है आपका वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर, यानी कि वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर। अब वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर है क्या? तो वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर जो है आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, यानी कि यहाँ से 0 से शुरू करेगा, यहाँ 90 ले जाएगा, और यहाँ 0 से शुरू करके यहाँ तक 90 लेके जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके पूरा नंबर आएंगे, और इसी प्रकार अंदर से भी ये नंबर आपका आया रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है, यह जो देता है डिग्री में, ये तो देता है डिग्री में, लेकिन हमको इसको निकालना होता है टाइम में, यानी कि मिनट में। यानी कि वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होगा आपका 5 मिनट होगा। वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होगा वो 5 मिनट का होगा। आपका ये जो है आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक किसी जॉब की कोण को आसानी से वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर के द्वारा माप सकते हैं। अब बात आती है कि कोण को नापने के लिए इसी का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह कोण जो होता है सटीक और एकदम सही परिशुद्धता में मापता है, यानी कि आपका 5 मिनट तक जो है इसका लिस्ट काउंट देगा। नेक्स्ट है आपका ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका ट्राई स्क्वायर, यानी कि 16 नंबर, यानी कि आपका ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर आपका जो ट्राई स्क्वायर है इसका जो लिस्ट काउंट होता है, ट्राई स्क्वायर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.002 mm होता है। यानी कि ट्राई स्क्वायर का जो प्रयोग होता है किसी जॉब को बनाने के लिए, उसके समकोण को बराबर जब हम करते हैं तो ट्राई स्क्वायर की जो आवश्यकता होती है समकोण, यानी कि उसके 90 डिग्री की परिशुद्धता नापने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि होनिंग, आपका होनिंग परिशुद्धता प्रक्रिया है होनिंग। होनिंग होनिंग का जो लिस्ट काउंट होता है ये आपका 0.002 mm से लेके आप कह सकते हैं कि ये आगे 0.005 mm तक भी जा सकता है, 5 mm तक जा सकता है। और होनिंग क्या है? होनिंग एक सरफेस को एकदम एक्यूरेसी में लाने की एक प्रक्रिया है। आपका नेक्स्ट है लैपिंग। लैपिंग आपका 17वां नंबर जो है आपका लैपिंग है। लैपिंग प्रक्रिया जो लैपिंग का जो लिस्ट काउंट होता है आपका
0.01 mm से लेके आपका 0.005 mm तक होता है। यानी कि जब हम लैपिंग करते हैं तो सरफेस की जो रफनेस होता है वो एकदम एक्यूरेसी में आता है, और उसके अंतर्गत थोड़ा या ज़्यादा कुछ बच जाता है। आपका जो सरफेस में कुछ एक्यूरेसी यानी स्क्रैच बच जाता है, तब उस स्थिति में आपको होनिंग करते हैं। यानी कि होनिंग का हम बताए थे आपको कि 0.001 mm से आपका 0.005 तक जाता है। हाँ, तो आपको हम बता रहे थे कि स्टील रूल एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका प्रयोग जॉब में मार्किंग करने के लिए हम करते हैं, और इसका जो लिस्ट काउंट होता है, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.5 mm। स्टील रूल का कितना होता है लिस्ट काउंट? 0.5 mm। अब हम बात करते हैं साइन बार, यानी कि साइन बार जो होता है, साइन बार का लिस्ट काउंट 1 मिनट होता है। साइन बार का लिस्ट काउंट 1 मिनट होता है, 1 मिनट होता है। लेकिन साइन बार का प्रयोग कहाँ होता है? तो साइन बार का प्रयोग किसी जॉब की टेपर को मापने के लिए, साइन बार का प्रयोग किसी जॉब की टेपर को मापने के लिए साइन बार का प्रयोग करते हैं विथ स्लिप गेज। यानी कि साइन बार का जब हम प्रयोग करेंगे तो आपको स्लिप गेज की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, एंगल गेज ब्लॉक। एंगल गेज ब्लॉक जिसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड होता है, इसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड होता है। अब एंगल गेज ब्लॉक है क्या? एंगल गेज ब्लॉक जो है, यह किसी भी जॉब को जब रिंगिंग प्रक्रिया करना होता है तो उस प्रक्रिया में एंगल गेज ब्लॉक की आवश्यकता पड़ता है। तो फिलहाल प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में इतना ही, और बाकी जो भी इसके बारे में है पर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का हम फिगर के साथ लाइव आपको दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।